शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट हब आप सभी के लिए शिव महापुराण की कथा लेकर आया है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। काल का ज्ञान वर्णन। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि काल के ज्ञान के बारे में बताइए। काल चक्र के विषय में भगवान शंकर ने बताया, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान उस समय होता है जब व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाए और लालिमा शरीर के ऊपरी भाग में आ जाए। ऐसी अवस्था में 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का कोलाहल ना सुन सके, उसकी भी मृत्यु 6 माह के भीतर निश्चित है। जो व्यक्ति सूर्य चंद्रमा आदि को ना देख सके और उसे अन्य वस्तु काली दिखाई देने लगे, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 6 माह के अंदर निश्चित है। जिस व्यक्ति का दायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे, तो उसकी मृत्यु 1 माह में निश्चित है। जिस व्यक्ति का शरीर कांपने लगे और तालू सूखने लगे, तो वह भी 1 माह तक जीवित रहेगा। जिस व्यक्ति की नाक बहने लगे और मुख एवं कंठ सूख जाए, वह व्यक्ति 6 मास के अंदर मर सकता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जीभ मोटी हो जाए और दांत गीले से रहे, तो उस व्यक्ति की उसकी आयु भी 6 माह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दर्पण में और जल में दिखाई देना बंद हो जाए या विकृत रूप में दिखाई दे, उस व्यक्ति की भी आयु 6 माह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति की अपनी छाया में मस्तक ना दिखाई दे या अपनी छाया बिल्कुल ना दिखाई दे, उस व्यक्ति की आयु 6 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सूर्य की किरणें दिखाई देना बंद हो जाए, उसकी आयु 1 सप्ताह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अरुंधति, तारा, महायान, चंद्रमा, तारागण दिखाई देने बंद हो जाए, उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को रात्रि में इंद्रधनुष और दिन में उल्कापात दिखाई देने लगे तथा अपने पास गिद्ध और कौवे उड़ते दिखाई देने लगे, वह 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति को सप्तऋषि मंडल और स्वर्ग का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाता है, वह 6 माह तक जीवित रह सकता है। जिस व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे, उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु तिथि जाननी हो, तो वह स्नान करके दूध और सुगंधित फूलों को दोनों हाथ में लेकर मसलना चाहिए। उस समय उसके मन में शुभ विचार होने चाहिए। इसके बाद प्रतिपदा से तिथियों की गणना प्रारंभ करें। हाथों को संपुटकार कर ले। पूर्व दिशा में मुंह करके 108 बार नवाक्षर मंत्र का जाप करें। हाथ के पैरों को बार बार देखते रहें। जिसे पूर्वे में ब्रह्म के सम्मान चिन्ह दिखाई दे, इसी पूर्वे की गणना क्रमशः करे तथा उस तिथि को ही अपनी मृत्यु तिथि समझे। हर हर महादेव।